Hello student, today we are discussing a very important and interesting topic, pharmaceutics first. आज हम लोग अपने pharmaceutics first के पेपर में कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का ही एक हिस्सा है। आपकी जो पहली यूनिट चल रही है, जो आपकी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, उसी यूनिट का एक भाग है जिसमें आपको मतलब जानना है कि कौन कौन से ऐसे रूट्स होते हैं जिनके द्वारा ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट मतलब इंटर किया जाता है या उनको प्रवेश कराया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ड्रग को इंटर्ट किया जाता है या प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ये बताया जा सकता है कि कॉमन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। व्हाट इज कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्क्राइब कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमन रूट को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहली यूनिट का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का पहली यूनिट का टॉपिक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कॉमन रूट मतलब कॉमन मुख्य रूप से या मुख्यतः रूप से जो यूज किए जाने वाले रूट हैं, जो मौखिक रूप मतलब मुख्य मतलब कॉमन मतलब कि जो कॉमन है, मुख्य है, प्रमुख रूप से यूज किए जाने वाले जो रूट है वो कौन कौन से? देखिए इसमें लिखा हुआ ड्रग डिलीवर सिस्टम। ड्रग को डिलीवर करने का, ड्रग को डिलीवर करने का मतलब होता है छोड़ना करना, छोड़ने का, शरीर में छोड़ने का तरीका कौन कौन सा है, किस किस तरीकों से हम ड्रग को शरीर में इंजेक्ट करा सकते हैं या ड्रग को प्रवेश करा सकते हैं। आइए देखिए। देखिए सबसे पहला आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हम कह सकते हैं मौखिक। क्या कह सकते हैं? ओरल का मतलब मौखिक, मतलब मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा, ओरल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाने वाली या दी जाने वाली दवाओं को ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, आपके मुख पहला देख लो, पहला आपको समझ लो। पहला जो है आपका ओरल रूट। ओरल रूट मतलब मुख के द्वारा जो दवाएं या जो ड्रग हम मुंह के द्वारा लेते हैं वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। मुंह के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाने वाली दवाई। ठीक है, कौन कौन सी होती है? जैसे आपके टैबलेट हो गए, पिल्स हो गई, ठीक है, कैप्सूल्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आपके ओरल रूट के लिए दी जाने वाली दवाइयां हैं। ठीक है, सिरप हो गए, सस्पेंशन हो गए, इमल्शंस हो गए, सिरप हो गए, सस्पेंशन हो गए, इमल्शंस हो गए, टैबलेट हो गई, ये आप ओरल रूट के द्वारा, सॉल्यूशंस हो गए ओरल रूट के द्वारा, पाउडर हो गया, ये सब आप ड्रग किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करा सकते हैं शरीर में? किसके द्वारा? ओरल रूट के द्वारा। समझ गया पहला? दूसरा क्या है आपका? सेकंड सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या होगा? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवाइयां, मुंह में जीभ के नीचे रखी जाने वाली दवाइयां सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कराती है। वो जीभ के नीचे रख दी जाती है। टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसको आप अपनी जीभ के नीचे रखवा दिए, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग सुरती, खैनी, तंबाकू खाते हैं। आपने कभी देखा है? एक नया ब्रांड आ गया है मार्केट में, चैनी खैनी, पाउच होते हैं वो, पाउच टाइप। उसे क्या करते हैं लोग? मुंह में दबा लेते हैं, सुर्ती बनाते हैं और मुंह में दबा लेते हैं। तो वो क्या है? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। निकोटीन हमारे सबलिंगुअल के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाती है। समझ रहे हैं? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, सिंपल, बट निकोटीन यूज करने वाले सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही निकोटीन कंज्यूम करते हैं। है, समझ में आ गया होगा? थर्ड बात कर लेते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बताओ?
टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इजी है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकल रूप से यूज किए जाने वाली ड्रग, मतलब जो बाहरी रूप से स्किन पे यूज की जाने वाली ड्रग होती है वो आपकी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी में आती है, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आपका मलहम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, सोल्यूशन हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई, ये सब क्या है, ये टॉपिकल तो हो गए, क्रीम हो गई, मलहम हो गया, सोल्यूशन हो गया आपका, तो ये सब क्या है, ये आपके ऑइंटमेंट हो गया, ये आपके आ गए किस कैटेगरी में आ गए, ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। हम क्या कर रहे हैं, दवा को ऊपर से लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, दवा अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, दवा हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेती है दवा को। तो ये आपका कौन सा रूट हो गया, ये आपका टॉपिकल रूट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आप समझ लो बहुत क्लियर तरीके से, क्योंकि आगे चल के इसका यूज होने वाला है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो जब हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, देखो, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अब पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बताओ, पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा या इंजेक्ट की जाने वाली ड्रग पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन में रखी जाती है या पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में रखी जाती है। समझ रहे हो, इंजेक्शन के द्वारा, सुई के द्वारा दवा किसमें जा रही है, ड्रग आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाती है, वो क्या होता है, पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं, सांप को भी देखा, सांप स्नेक, सांप को काटता है तो क्या काटता है, वो आपको पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपना जहर प्रोवाइड करा देता है शरीर में, बॉडी में, है ना, काटता है ना, दांत होते हैं ना उसके, तो वही यहाँ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, आइए देख लेते हैं। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें, कौन कौन सी कैटेगरी। देखिए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला आपका जो आता है इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन आते हैं, जिन्हें कहते हैं IM। आपने देखा होगा कभी भी एमपुल पढ़ा होगा तो उसको लिखा था IM। तो IM का मतलब क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर, मतलब कि आपके मसल्स में दी जाने वाले इंजेक्शन आपके पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ये ड्रग है। अब इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है उसको दिखाते हैं 90 डिग्री एंगल पे रख के आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, 90 डिग्री पे रख के आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें मसल्स में, आपकी मसल्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपका दूसरा सेकंड आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है, सबक्यूटेनियस आपकी सबक्यूटेनियस डर्मिस, आपकी डर्मिस पे 45 डिग्री एंगल पे रखकर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, 45 डिग्री के एंगल पे रखकर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड क्या आता है, ये कहाँ चल रहे हैं हम लोग, ये चल रहे हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब उसके बाद आता है इंट्रावेनस, जिसे कहते हैं IV। कॉमन यूज क्या है IM IV का मोस्टली यूज होता है, ड्रिप व्रिप लगती है तो आपकी IV लगती है, ठीक है। तो इंट्रावेनस जो होती है वो आपकी 25 डिग्री पे सीधे आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो वेन्स पाई जाती हैं, उन पे जो वेन्स पाई जाती हैं उनमें लगाया जाता है। इसके बाद आप आ जाइए फोर्थ में क्या है आपका इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल क्या होता है, इंट्राडर्मल वो इंजेक्शंस या वो पेरेंटल रूट्स होते हैं जिनमें आपका 10 डिग्री या 3 डिग्री 10 डिग्री या 15 डिग्री के एंगल पर रखकर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है एपिडर्मिस पे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, इंट्राडर्मल कहलाते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये आपने अभी समझा, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या समझाया, पेरेंटल का समझा दिया आपको, समझाया पेरेंटल। अब हम नेक्स्ट इससे वापस आते हैं। इसके बाद हम पॉइंट पे अपनी बात करते हैं, इसे कहते हैं रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, रेक्टल आपके रेक्टम के द्वारा, आपकी एनस के द्वारा या मल मार्ग जहाँ से हमारा मल निकलता है उसके द्वारा, गुहा द्वार के द्वारा जो
ड्रग इंटर्ड कराई जाती है वो रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। अब रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखो आपकी जो सपोजिटरीज होती है, जितनी भी सपोजिटरीज होती हैं वो आपकी रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रग कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ सॉल्यूशंस भी रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, जैसे एनीमा दिया जाता है रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, एनीमा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं जिन मरीजों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उन्हें कुछ ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ गए रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरी बात करते हैं वेजाइनल, मतलब 6 पॉइंट है आपका वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन योनि मार्ग के द्वारा दी जाने वाले ड्रग प्रोडक्ट वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बहुत अच्छी। अब वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी में आपकी पिल्स भी होती है, टैबलेट्स भी होती है, कुछ सपोजिटरीज भी होती है, पेसरीज भी होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं, वो वेजाइनल में रख दी जाती है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में कंज्यूम हो जाती है। इसका 7 पॉइंट में आते हैं, इसे कहते हैं यूरेथ्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूरेथ्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मूत्र मार्ग के द्वारा यूज की जाने वाली या कंज्यूम की जाने वाली या एडमिनिस्ट्रेट की जाने वाली ड्रगें आपकी क्या होती हैं? यूरेथ्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, यूरेथ्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल ये जाना कि कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या होते हैं और ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस प्रकार होता है, इसमें कौन कौन से कॉमन रूट्स हैं। इजीली वे में आप लोग समझ में आ गया, समझ गए, ठीक है। दोबारा पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आज हम लोगों ने जाना, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि कौन कौन से आपके मतलब ये तो हो गए आपके कॉमन रूट हो गए हैं। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे कि आपका न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में। आप लोग अपने बुक्स आपको मिल चुकी है, मोस्टली बच्चों को बुक्स मिली है, तो आप लोग पहले से भी थोड़ा सा पढ़ के रखो, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि आगे हमें क्या पढ़ना। कुछ बच्चों की शिकायत ये है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं से मतलब सीक्वेंस ही है। मैं पहली यूनिट आपको मैं बता दिया करूँगा, अभी भी बता रहा हूँ कि पहली यूनिट का ये टॉपिक है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक भी है वो भी अभी आपका पहली यूनिट का है। जिस दिन हमारी पहली यूनिट समाप्त होगी या फिनिश होगी तो मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा कि हमारी अब पहली यूनिट समाप्त हो चुकी है, हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।